नमस्ते किसान भाइयों, मैं पवन के टाक गोयल ग्रामीण विकास संस्थान के जैविक अनुसंधान केंद्र पर आज मैं नए कंसेप्ट से आप सबको रूबरू करवा रहा हूँ। कंसेप्ट है फैमिली फार्मर कंसेप्ट। फैमिली फार्मर का कंसेप्ट ये है कि आज हमारा किसान भिन्न भिन्न पद्धतियों से पैदावार तो ले लेता है, लेकिन उसका मूल्य सही तरीके से नहीं मिलता है। तो ये तो बात थी फार्मर की। वहीं हम फैमिली की बात करें तो फैमिली को भी सही समय पे सही प्रोडक्ट नहीं मिलने की वजह से वो हताश रहते हैं। लेकिन गोयल ग्रामीण विकास संस्थान के जैविक अनुसंधान केंद्र की ये जो सब्जी उत्पादन की टीम है और केंद्र की जो टीम है, उसने ये इस तरह के मॉडल के ऊपर काम किया है कि किस तरह किसान को मूल्य सही मिले और उपभोक्ता को एक अच्छा उत्पादन मिले, फ्रेश उत्पादन उपभोक्ता के घर पर पहुँचे। तो एक ही खेत को 3 भागों में बांटकर वर्ष भर सब्जी योजना किस तरह दे सके, उनको इस तरह की योजना बनाना। और उसके बाद जो एक ब्लॉक के अंदर जब वो सब्जी आ रही है तो 20 से 25 तरह की सब्जी हर रोज़ उसके घर पर जाती रहे। और दूसरी बात ये है कि जो सब्जी आ रही है उसका हमारे यहाँ आशीष जी इस पूरे प्रोजेक्ट को जो देख रहे हैं, उनका अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है। और व्हाट्सएप ग्रुप को जैसे आज सब्जी टूटनी है तो कल शाम को ही अपनी एक डिटेल भेज देते हैं कि आज मेरे पास गोभी, मिर्ची, करेला, भिंडी, तोरई ये उपलब्ध है और इसका मूल्य ये है। जब ये मूल्य डाल देते हैं और सब्जियों के जो भी उत्पाद इनके पास हैं उनकी सूची डाल देते हैं, ग्रुप के अंदर जितने भी कंज्यूमर जो फैमिली जुड़ी हुई है वो फैमिली हाथों हाथ उसके अंदर अपनी सूची डाल देते हैं कि भैया मेरे को मिर्ची 1 किलो चाहिए, भिंडी 2 किलो, करेला 3 किलो, टमाटर 2 किलो, इस तरह से एक सूची डाल देते हैं। अब फैमिली का कंसेप्ट यहाँ है कि सुबह 10 बजे हम उस ग्रुप को वापस बंद कर देते हैं। 10 बजे बाद सब्जियों की तुड़ाई होती है, सब्जियों की तुड़ाई के बाद ग्रेडिंग होती है, क्लीनिंग होती है और उसके बाद अलग अलग इस तरह से पैकेट बनते हैं। इसमें बिल बुक, बाकायदा बिल बुक के अंदर सभी के बिल कटते हैं और जिस फैमिली ने 3 किलो बैंगन, 2 किलो भिंडी, 2 किलो करेला इस तरह के जो ऑर्डर किए हैं वो सब बिल के अंदर आ जाते हैं। और इस बिल को जैसे ये सब्जियां इसके अंदर पैक हो गई तो आप जो देख रहे हैं कि अभी ये सब्जी के अंदर इसके अंदर सब्जी पैक हो गई और इसके अंदर ही वापस हमने बिल डाल दिया। ये जिस कंज्यूमर ने, जैसे कि उदाहरण के तौर पर रामचंद्र जी ने ये ऑर्डर दिया, ग्रुप के अंदर रामचंद्र जी ने ये डाला कि 2 किलो भिंडी, 3 किलो, ये जैसे सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई और रामचंद्र जी का इस सब्जी का, फ्रेश सब्जी का, साफ़ की हुई सब्जी का, ग्रेड की हुई, क्लीन की हुई पूरी सब्जियों का पैकेट रामचंद्र जी का ये इसके अंदर आ चुका है। अब इसमें क्या होता है, ये सब्जियां आशीष जी ने यहाँ पर पैक करके रख दी। अब ये थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी सब्जी की। जिस तरह गाँव का किसान दूध की तरह पर जैसे घर घर गाँव जाकर दूध दे के आ जाता है शहर के अंदर, उसी तरह घर घर जाकर सब्जी देकर आ जाए। तो जिस तरह दूध वाला दूध देकर आता है शहर के अंदर, वैसे ही सब्जी वाला सब्जी देकर आ जाएगा आम किसान। तो हमारी सब्जी की गाड़ी आ जाएगी और उसके हाथ में एक पर्ची रहेगी। उस पर्ची के ऊपर रामचंद्र जी के थैले नंबर जैसे 2243 है, ये 2243 नंबर सब्जी का ये थैला नंबर लगा हुआ है 2243। ये 2243 किसका है, इसकी पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है कि ये रामचंद्र जी का है। तो उसको कुछ नहीं देखना, इसमें बिल नहीं ढूंढना है, कुछ नहीं करना है। सामान्य पर्ची उसकी जेब के अंदर रहेगी, उसमें से देखेगा ये 2243 किसकी पर्ची थैली है, ये है रामचंद्र जी की। वो रामचंद्र जी के घर पर ले जाके ये थैला पटक के आ जाएगा। रामचंद्र जी को ये फ्रेश सब्जी मिल जाएगी। रामचंद्र जी हमारे को ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। यदि वो ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था आम किसान के पास नहीं बैठती है तो जो सब्जी देने वाला बंधु होगा वो ही 2243 का जो पेमेंट है उस पर्ची पर लिखा हुआ है 330 रुपये, तो वो बिल में से देख के 343 रुपये का हाथों हाथ भुगतान लेके उसकर घर पे छोड़ के आ जाएगा। इससे फ़ायदा ये है कि हमारे को मंडी में सुबह 3 बजे लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। हमारे उत्पाद कितना होगा, क्या होगा, इसकी टेंशन नहीं है। और पैसा रेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका टेंशन नहीं है। और उपभोक्ता को ये टेंशन नहीं है कि मंडी में जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि लॉकडाउन का जब सीरीज चला तो लॉकडाउन के दौरान पे ये देखने में आया है कि आम उपभोक्ता शहर में और बाहर जाने में घबराते थे। तो लॉकडाउन में हमने ये विषय को गति दी थी कि किस तरह उपभोक्ता किसी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो होम डिलीवरी के साथ में ये फार्मर फैमिली का कंसेप्ट को हमने लागू किया और आज ये है कि उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, उनको अच्छा फ्रेश माल मिल रहा है। सावधानी इसमें ये रखनी है किसान भाइयों के लिए, मेन चीज़ ये कि कई उपभोक्ता उग्र पद्धति के भी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उपभोक्ताओं से आप इस तरह की बात करें कि यदि उसकी सब्ज़ी ख़राब आती है तो आप इसमें ध्यान ही रखना है कि वो सब्ज़ी वास्तव में यदि आपकी ख़राब है, कई बार गलती से चली जाती है, तो वो सब्ज़ी हमारे को
उस सब्जी का पेमेंट उनको वापस देना होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई बार उपभोक्ता खामोखाम आपको परेशान करते जाते हैं कि आज आपकी सब्जी की गोभी के अंदर 17 मच्छर आए थे, 3 मक्खियाँ आ गई थी, 2 इल्ली आ गई थी। तो इस तरह की बातें आना स्वाभाविक है। आपको इस दौरान ये घबरा जाएंगे कि इस तरह तो अभी उपभोक्ता मच्छर और इल्लियाँ गिन रहे हैं, तो हम कैसे धंधा कर पाएंगे। वो इल्लियाँ और मच्छर गिनते जाएंगे, आप अपना कार्य करते जाएंगे। सब्जी की यदि आपकी क्वालिटी श्रेष्ठ है तो आपका माल बाज़ार में टिकेगा, एक उपभोक्ता से दूसरा जुड़ेगा, 2 से 200 होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात यह है कि उपभोक्ता आपको फीडबैक देगा। आपकी मिर्ची के अंदर तीखापन नहीं है तो वो आपको बताएगा। आप इसको नज़रअंदाज करेंगे तो दूसरा उपभोक्ता तीसरे को बताएगा कि आशीष जी ने सब्जी दी है, उसके अंदर मिर्ची में तीखापन नहीं था और हमने बता दिया, इसके बावजूद भी नहीं देते हैं, तो आपके उपभोक्ता धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ आशीष जी एक जितने भी लोग इनके जो फीडबैक देते हैं उनको ये नोट आउट करते हैं और रिसर्च की टीम को वापस बताते हैं कि इस भिंडी के अंदर इनको अब इस बार कड़ापन ज़्यादा आ रहा है, रेशा कम आ रहा है, लौकी के अंदर खट्टापन आ रहा है, या लौकी के अंदर लाल हो रही है, या आलू की साइज़ छोटी आ रही है, या खीरा के अंदर टेस्ट नहीं आ रहा है। इस तरह के उपभोक्ताओं के अनुभव को भी साथ में लेके चलना होता है ताकि अपना साथ साथ में अपन उत्पादन को भी बढ़ावा दे सकें। वर्ष भर की योजना देनी होती है। अपन सब्जी को मानव आहार का प्रथम विषय मानते हैं, तो इसके अंदर एक ही तरह की सब्जी उपभोक्ता को कभी पसंद नहीं आएगी। तो वो बदल बदल कर सब्जी कैसे जाएं, जैसे कि अपन पत्तेदार सब्जियां दे सकते हैं, बेलदार सब्जियां दे सकते हैं, फलदार दे सकते हैं, फूलदार दे सकते हैं। भिन्न भिन्न तरह की सब्जी उगा के भिन्न भिन्न तरह की सब्जियां उपभोक्ताओं को खिलाएंगे तो वो खुशहाल रहेगा, उसका स्वास्थ्य मजबूत रहेगा और वो आपको मनमाफिक जो आप पैसा मांगेंगे वो पैसा भी देता रहेगा। मुद्दा इतना सा है कि आप फैमिली फार्मर के कंसेप्ट से आज जितनी फैमिली को आप जोड़ सकते हैं जोड़ें, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। हज़ारों फैमिली आज चाहती है कि हमारे को अच्छा उत्पाद मिले और श्रेष्ठ और गुणवत्ता वाला उत्पाद मिले। आप उसको दे सकते हैं, ले सकते हैं। इस विषय पर आप कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है, गोयल ग्रामीण विकास संस्थान के जैविक अनुसंधान की टीम से आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ये है सब्जियों के भिन्न भिन्न तरह के पैकेट जो अभी कंज्यूमर के बीच में फ्रेश पहुँचने वाले हैं। धन्यवाद।